हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए आज हम इसके सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहानी में आगे हम जेचान को स्टाइल मारते हुए देखते हैं। जेचान का युंजी पर क्रश है। वो युंजी के लिए मिंट फ्लेवर का मिल्क लाया होता है। उसकी अजीब सी हरकतें देखकर एरिन और सीवू उसे घूर कर देखते हैं और फिर वो उसे इग्नोर करके अपने कामों में लग जाते हैं। जेचान उनके पास बैठकर युंजी के बारे में पूछता है। सीवू उसे बताता है कि युंजी तो किसी काम से गई है। फिर वो जेचान से पूछता है कि क्या ये मिल्क युंजी के लिए है। जेचान खुश होते हुए कहता है कि युंजी ने लास्ट टाइम कहा था कि उसे मिंट फ्लेवर का मिल्क पसंद है। सीवू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि युंजी को ये फ्लेवर पसंद है, उसे तो चॉकलेट मिल्क पसंद है। ये सुनकर जेचान थोड़ा सैड हो जाता है। तभी एरिन उसे कहती है कि क्या तुमने युंजी की टी शर्ट पहनी है, कहीं तुमने ये चुराई तो नहीं। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये खरीद ली। फिर वो उसे अपनी पूरी टी शर्ट दिखाकर पूछता है कि क्या इसमें मैं युंजी का बॉयफ्रेंड लग रहा हूँ। एरिन चिढ़ते हुए कहती है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो और थोड़ी देर चुप रहो। जेचान पूछता है कि आज तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो। फिर वो उसका चेहरा पास से देखता है। एरिन उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। वो उसके माथे पर उंगली लगाते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रही तो तुम्हारे माथे में झुर्रियां पड़ जाएंगी। वो कहती है कि तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, मैं आज की इंस्टा स्टोरी पढ़ रही हूँ। जेचान भी उसके फोन में स्टोरी पढ़ता है। किसी ने लिखा होता है कि मुझे 2 लड़कों पर क्रश है, क्या ऐसा होना ठीक है। वो एरिन से फोन छीनकर कहता है कि तुम इस पर इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। फिर वो टाइप करने लगता है कि क्या तुम दोनों को डेट कर रही हो। तभी एरिन उससे फोन छीनकर उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। कौन सा उसने 2 बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं, क्या 2 लोगों को पसंद करना गलत है। दोनों बॉयज उसका ओवर रिएक्शन देखकर हैरान होते हैं। ये देखकर वो कहती है कि अगर तुम 2 लोगों को पसंद करते हो तो तुम्हें दोगुने दुख के साथ साथ दोगुनी खुशियाँ भी मिलती हैं। जेचान पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर एरिन कहती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो ऐसा कुछ होता। फिर हम एरिन की इमेजिनेशन देखते हैं। सीवू उसकी चोट पर बैंडेज लगाकर बड़े प्यार से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो दर्द में होने की एक्टिंग करती है। सीवू बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि थोड़ा आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। वो सोचती है कि एक तो बिल्कुल प्यारा और मासूम लड़का होगा जिसका फेस एक क्यूट पपी जैसा होगा और जिसकी आवाज बहुत स्वीट होगी। तभी साइड से जेचान कहता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। फिर वो नीचे बैठकर एरिन को अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कहता है। उसे ऐसे देखकर एरिन सोचती है कि दूसरा लड़का बिल्कुल वुल्फ की तरह होगा। वो थोड़ा रूड तो होगा लेकिन जरूरत पड़ने पर वो हमेशा मेरे लिए तैयार खड़ा रहेगा। फिर सीवू और जेचान में एरिन के लिए बहस होने लगती है और दूसरी तरफ एरिन कहती है कि मैं 2 लोगों की केयर एंजॉय कर सकूंगी। अब वो बड़ी एक्साइटेड होकर पूछती है कि अगर तुम 2 लोगों को लाइक करते हो तो तुम सेम सिचुएशन में अलग तरह की केयर एंजॉय कर सकते हो। ये सोचकर ही कितना मजा आ रहा है। जेचान कहता है कि क्या तुम ऐसा सोचती हो, मुझे तो लगता है कि केवल तुम ही ऐसा सोच सकती हो। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि बाकी सब मेरे जैसा सोचते होंगे। फिर वो एरिन से पूछता है कि तुम्हारे पास कितने दिल है। एरिन जवाब देती है कि मेरे पास एक ही दिल है। जेचान कहता है और वो दिल केवल किसी एक के लिए ही धड़क सकता है। एरिन कहती है कि तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। दिल फर्स्ट फेवरेट पर्सन और सेकंड फेवरेट पर्सन दोनों को लव कर सकता है। जेचान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा दिल तो केवल युंजी के लिए धड़कता है और जो तुम कह रही हो उसे लव नहीं फ्लर्टिंग कहते हैं। ये सुनकर एरिन उससे कहती है कि एक बात मुझे सच सच बताओ, क्या युंजी पर क्रश होने के बाद भी तुम कभी किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। ये सुनकर जेचान थोड़ा चौंक जाता है। एरिन फिर से पूछती है कि क्या तुम 1 सेकंड के लिए भी कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए हो। ये सुनकर जेचान को 3 महीने पहले के टाइम की याद आती है जब उसने अपने सामने बैठी एरिन को देखा था। उस टाइम एरिन ने अपनी हेयर स्टाइल चेंज की हुई थी। जेचान पूछता है कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ।
वो कहती है कि डुगजिन ने अपने चैनल में कहा था कि उसे इस तरह के हेयर स्टाइल वाली लड़कियां पसंद है। क्या ये मुझ पर अच्छे नहीं लग रहे हैं? एरिन को देखते हुए जेचान सोचता है कि उस टाइम तुम बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वो एरिन के बाल बिगाड़ देता है। ये देखकर एरिन चिढ़ जाती है। जेचान उसे कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एरिन उससे पूछती है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जेचान कहता है कि आखिर तुम क्या सुनना चाहती हो? मेरे दिल में केवल युंजी है और कोई नहीं। ये देखकर एरिन कहती है ठीक है, तुम सच कह रहे हो, तुम बहुत कूल हो। फिर एरिन सीवू से कहती है कि तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से हम दोनों में से कौन सही है। जेचान कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि सीवू मेरे साथ एग्री करेगा। एरिन फिर सीवू से पूछती है कि तुम ही डिसाइड करो कि हम में से कौन सही है। सीवू को चुपचाप बैठा देखकर जेचान कहता है कि शायद ये इसलिए कुछ नहीं कह रहा है क्योंकि ये किसी को भी पसंद नहीं करता है। तभी सीवू कहता है कि मैं भी किसी को पसंद करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर एरिन और जेचान दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। जेचान फिर से उससे पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? सीवू के हाँ कहने पर एरिन कुछ ज्यादा ही चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे ये पता था, तभी तुम हमेशा अपने फोन में देखते रहते थे। अभी भी तुम अपने लैपटॉप में उसी लड़की से बात कर रहे थे ना? कौन है वो? सीवू चुपचाप बैठा रहता है। एरिन चौंकते हुए कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की हमारी जानने वाली कोई है। ये सब सुनकर सीवू वॉशरूम में जाने का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एरिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। वो कहती है कि जाने से पहले हमें उस लड़की के बारे में बताकर जाओ कि वो कौन है। तुम हमसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? सीवू कहता है कि तुमने ठीक गेस किया, तुम दोनों उस लड़की को जानते हो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर जेचान टेंशन में आ जाता है। अपने मिल्क बॉक्स को देखते हुए वो सोचने लगता है कि कहीं ये युंजी को तो पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे युंजी के टेस्ट के बारे में भी पता है। एरिन कहती है कि मैंने सीवू को ऐसे हड़बड़ाया हुआ पहले कभी नहीं देखा। लगता है वो सच में उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन जेचान तो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। उसे ऐसा देखकर एरिन पूछती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया? ये अजीब सा फेस बनाना छोड़ो और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरी मदद करो। जेचान कहता है कि मुझे नहीं पता कि दो लोगों को लाइक करना सही भी है या नहीं, लेकिन अगर दो लोग एक ही पर्सन को पसंद करने लगे तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तब क्या होगा? उसकी ये बात सुनकर एरिन को याद आता है कि डुगजिन की भी तो एक गर्लफ्रेंड है। वो कहती है कि अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते हो तो तुम्हें पहले जाकर उसे प्रपोज करना चाहिए। ये सुनकर जेचान उससे कहता है आई लाइक यू। ये सुनकर एरिन चौंक जाती है। वो कहता है कि क्या मुझे इसी तरह से पूछना चाहिए? एरिन उसे बस देखती रहती है। तभी जेचान अचानक से उसकी घड़ी में टाइम देखने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उसके अचानक से ऐसा करने से एरिन की पूरी बॉडी में सुरसुरी सी हो जाती है। टाइम देखने के बाद वो कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए और ऐसा कहकर वो अचानक से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एरिन सोचती है कि क्या मेरा प्यार भी किसी एक के लिए ही है या फिर दो के लिए? सच कहूँ तो मुझे खुद इसका जवाब नहीं पता है। दूसरी तरफ जेचान कॉल करके युंजी से पूछता है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। युंजी उससे कहती है कि काफी लेट हो चुका है तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए, लेकिन जेचान उसे जल्दी आने के लिए कहता है और फिर वो युंजी से कहता है कि आई मिस यू। ये सब कहते हुए वो अपने हाथ में रखे मिल्क बॉक्स को देखता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।